नमस्कार। आइए आपकी कुंडली को एक बार फिर से देखने का प्रयास करते हैं। थोड़ा और ज़्यादा बारीकी से और ज़्यादा गहराई से बात करेंगे, क्योंकि पहले मैं आपकी कुंडली एक बार देख चुका हूँ। इसलिए अब मैं सीधा सीधा बात करूँगा दशाओं पे, गोचर पे, वर्ग कुंडलियों में उनकी स्थिति क्या है। आपका जो भी सवाल मेरे से संबंधित हैं उसमें आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में ही मुझसे ज़्यादा पूछा है। चलिए प्रोफेशनल लाइफ को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बात करते हैं कि किस ग्रह की महादशा चल रही है। शनि की महादशा आपको चल रही है। अब से नहीं, लगभग 2014 से चल रही है, जिसको चलते हुए 7 वर्ष हो चुके हैं। शनि आपकी कुंडली में तीसरे घर और चौथे घर का मालिक है। यानी पहली बात तो वो धन भाव में बैठा हुआ ग्रह है। शनि के लिए ये कहा गया है, यह ग्रह जहाँ जिस भाव में बैठे और जिस भाव को देखे उस भाव से संबंधित चिंता, परेशानी, देरी और संघर्ष देता है, क्योंकि शनि देरी का कारक है। शनि मतलब शनै शनै चलने वाला ग्रह, धीरे धीरे चलता है। जब ये दूसरे घर में बैठता है और उसकी दशा आती है तो व्यक्ति के जीवन में धन का आगमन धीरे धीरे होता है। शनि दूसरे घर में है। दूसरा घर परिवार के लिए जाना जाता है, और जब शनि जैसा प्लेनेट वहाँ हो, व्यक्ति को परिवार की चिंता होती है, अपने लोगों की चिंता होती है, जिनको वो मन से, हृदय से चाहता है या प्यार करता है, उनकी चिंताएं शनि को होती हैं, यानी आपको होती हैं। शनि तीसरे घर का मालिक है। ये शनि आपको साहस देता है, हिम्मत देता है, मेहनत करने की क्षमताएं देता है। वहीं शनि का संबंध चौथे घर में अपनी ही राशि पे है, यानी शनि आपको जीवन में भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन सुख देगा, लोगों के बीच में उठ बैठ बनाएगा, सामाजिक रूप से भी फायदा देगा, निम्न वर्ग के लोगों से लाभ देगा। लेकिन इन सभी लाभ को प्राप्त करने के लिए आपको जीवन में अच्छा खासा संघर्ष भी शनिदेव कराएंगे। आज के समय में शनि मकर राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं, जिसमें शनि वक्री हो रहा है। वक्री ग्रह जब जब ब्रह्मांड में हो, मान लो कुंडली में तो शनि वक्री है नहीं, गोचर में ग्रह वक्री है। तीसरे घर में बैठा हुआ वक्री ग्रह आपसे मेहनत लगातार कराता है। आप मेहनत से पीछे नहीं हैं, आप अपने कार्य में पूरी जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं। तो शनि का गोचर भी मैं यहाँ खराब नहीं कहूँगा। शनि नवमांश कुंडली में 12वें घर में पहुंचा है, ये अच्छा नहीं होता। जब ग्रह व्यय भाव में पहुंचे, खर्च के भाव में पहुंचे, तो उस ग्रह की दशा में जो भी सोर्स ऑफ इनकम होता है उसमें खर्च बहुत लग जाता है। साथ ही साथ यह है दशमांश कुंडली, जहां से हम देखते हैं ग्रेट सक्सेस, यानी प्रोफेशनल लाइफ की सक्सेस। शनि कौन है वहां? 8वें घर में बैठा हुआ नीच का ग्रह। जब वर्ग कुंडली में अष्टम भाव में अशुभ ग्रह हो, वह नीच का हो जाए, तो वह ग्रह अपनी दशा में जातक को परेशानी बहुत देगा। अष्टम भाव में नीच का शनि हो, लॉस देता है, पैसे से संबंधित तंगी देता है, कामों में अड़चने देता है। इसलिए शनि का मैंने बल फल बताने का पहला प्रयास किया कि भाई लगन कुंडली नवांश और दशमांश में शनि की क्या पोजीशन है। इससे एक चीज साफ तौर पे जाहिर हुई कि शनि वो ग्रह है जो जीवन में आपको आसानी से धन नहीं देगा, परेशान करेगा, प्रोफेशनली परेशान करेगा। अब भाई साहब दिसंबर 2020 से फरवरी 2024 तक आपको शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चली। शुक्र सप्तम भाव और 12वें घर का मालिक,
कहाँ बैठा है? 12वें घर में ही बैठा है। 12th लॉर्ड इन 12th हाउस, टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, विदेशों से, दूर स्थान से जुड़कर कार्य करते हो तो लाभ मिलेगा। एक बात, लेकिन ग्रह द्वादश में है और 12वां घर व्यय और खर्च के लिए जाना जाता है। यानी ऐसी स्थिति में व्यक्ति के सामने ये समस्या होती है कि वह जो भी धन कमा रहा होता है उसके साथ उसका खर्च लगातार है। यानी ऐसी स्थिति में धन का संचय होना मुश्किल होता है, धन इकट्ठा करना मुश्किल होता है। दशमांश कुंडली में शुक्र छठे घर में आया, किसके साथ है? एक शुभ ग्रह बृहस्पति के साथ है, लेकिन ग्रह यहाँ भी छठे घर में है और यहाँ लगन का मालिक बुध 12वें घर में है। अब आप देखिए, जिस ग्रह की महादशा है वो 8वें घर में है, जिस ग्रह की अंतरदशा है वो छठे घर में है। जब ग्रह 6, 8, 12 में बैठे और उनकी दशा आए तो वो पूरी दशा एक संघर्ष में निकल जाती है। महादशा और अंतरदशा का मुख्य रोल होता है। प्रत्यंतर दशाएं छोटे समय पर आती हैं जो आपको फायदा देती हैं। जैसे अभी आपको चल रहा है शनि में, शुक्र में सूर्य, जो 17 अगस्त तक है। सूर्य यहाँ दशम का मालिक होके लगन में है, लेकिन दशमांश में द्वादश का मालिक होके यहाँ है, केंद्र में है। ठीक है, थोड़ा बहुत काम चलता रहेगा। उसके बाद आएगा शनि, शुक्र, चंद्रमा। चंद्रमा यहाँ एकादशेष होके सप्तम पंचम में बैठा है और वापस देखता है। यानी 17 अगस्त 2021 के बाद आपके जीवन में कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा की प्रत्यंतर है। आपको किसी ज्योतिषी ने बताया कि मंगल की प्रत्यंतर अच्छी होगी, लेकिन आपकी वो स्थितियां चंद्रमा से अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि 17 अगस्त 21 से 20 नवंबर 21 तक चंद्रमा। फिर आया शनि, शुक्र, मंगल 21 नवंबर 21 से 28 जनवरी 22 तक। मंगल लग्नेश होके लगन में है और मंगल यहाँ तीसरे घर में स्वराशि का बैठा है। उसके बाद आएगी राहु की प्रत्यंतर जनवरी 22 से जुलाई 22 तक। राहु 11वें घर में बैठा हुआ ग्रह है और यहाँ भी 11वें घर में है। यानी अगस्त के महीने के बाद आपके जीवन में प्लैनेट की जो पोजीशन है वो कुछ बेहतरी की तरफ चलती चली जा रही है। लेकिन मेरी बात पर आप फिर से गौर करना, महादशा शनि की है, अंतरदशा शुक्र की है और प्रत्यंतर दशा जो आगे आ रही हैं वो चंद्र, मंगल और राहु की हैं। तो सिर्फ प्रत्यंतर दशा के अच्छे होने से कुछ भी खास नहीं होता है। यह दशा थोड़ा थोड़ा लाभ देती हैं, लेकिन अगर महादशा और अंतरदशा के मालिक मजबूत होते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। शुक्र और शनि दशमांश में 8वें और छठे में हैं। इसका मतलब है ये ग्रह आपको संघर्ष तो दे रहे हैं, लेकिन संघर्षों से आपको सफलता भी देंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। अब आप देखिएगा, आज के समय में शनि भी वक्री हैं और धन के कारक बृहस्पति भी वक्री हैं। ये वक्री अभी कुंभ राशि में है, कुंभ से निकल के ये मकर में जाएंगे और मकर से वापस ये कुंभ में आएंगे। तो नवंबर तक की सिचुएशंस पैसे को लेकर टफ है। उसके बाद पैसे से संबंधित स्थितियां अच्छी होंगी, क्योंकि जब बृहस्पति कुंभ में आ जाएंगे तो ये मार्गी हो जाएंगे, शनि भी मार्गी हो जाएंगे। बृहस्पति कुंभ राशि से मीन की तरफ जाने लगेंगे, शनि मकर राशि से कुंभ की तरफ जाने लगेंगे। यानी स्वराशि में शनि भी आएंगे, स्वराशि में बृहस्पति भी आएंगे। और जब दोनों ग्रह स्वराशि की तरफ हों तो शनि यहाँ से बैठ के लगन को दृष्टि देगा, बृहस्पति यहाँ से बैठ के लगन को दृष्टि देगा। ऐसा कब होगा? अप्रैल 2022 के बाद जब शनि कुंभ राशि में आएंगे तो उस दौरान बृहस्पति भी मीन राशि के आसपास होंगे, तो वो समय आपके लिए अच्छा होगा। यानी आने वाला समय आपके लिए बेहतर है।
अभी अगस्त के महीने से आपको कुछ ना कुछ अच्छी स्थितियां होनी भी शुरू हो जाएंगी। नवंबर आते आते यह और अच्छा हो जाएगा। जनवरी फरवरी आते हुए और अच्छी स्थितियां हो जाएंगी। मतलब स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते चले जाओगे। लेकिन मेरी बात का आप ध्यान रखिएगा, शनि की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा अपना सबसे पहला फल देती है। इसलिए मेरा काम किसी को बहकाने का या बेवजह उनको झूठी तसल्ली देने का नहीं होता कि मैं कह दूं आपका बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया आ जाएगा, और व्यक्ति कहेगा कि नहीं जी मैं तो परेशान हूं, आप बोल रहे हैं बढ़िया है। तो वही चीज़ है, सबसे पहला रिजल्ट मेरा यही है कि भैया शनि में शुक्र चल रहा है। शनि शुक्र आपके जीवन में एक संघर्षकारी ही दशा है। ऐसी स्थिति में, क्योंकि जब शनि की स्थिति यहाँ पे और यहाँ अच्छी ना हो, तो व्यक्ति को शनि की पूजा करनी चाहिए, खुद पूजा करनी चाहिए। शनि देव का बीज मंत्र जपना चाहिए। ओम शम शनश्चराय नमः, इस मंत्र की रुद्राक्ष की माला से शाम के समय पूजा करनी चाहिए, यानी सूर्य ढलने के बाद। तो ये ग्रह आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देगा। हनुमान जी की पूजा करना, सुंदरकांड का पाठ करना, हनुमान जी के सिद्ध स्थानों के दर्शन करना, पीपल के पेड़ पर जाकर सरसों के तेल का दिया जलाना, ये सब स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं पूजा पाठ के हिसाब से। क्योंकि प्रत्यंतर दशाएं जो आपको लगातार आगे आ रही हैं, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, लगातार 2022 तक जो भी प्रत्यंतर आ रही हैं वो आपको एक प्लस की तरफ ही ले जा रही हैं। लेकिन ये प्लस पॉइंट संघर्षों से उत्पन्न होगा। इसीलिए दशा में आगे जान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने जब पहले भी आपकी हॉरोस्कोप देखी होगी तब भी मैंने आपको यही कहा होगा कि शनि शुक्र में संघर्ष है। लेकिन छोटी छोटी प्रत्यंतर दशाएं छोटा छोटा लाभ देती हैं, बड़ी दशाएं बड़ा लाभ देती हैं, छोटी दशाएं छोटा छोटा लाभ देती हैं। कि आपके मन में है कि मेरा काम ये ऐसा हो जाए, पता लगा आपका वो काम पूरा ना होके आधा ही हुआ, या जहां से आपको 100 रुपये का लाभ मिलना था वहां से आपको 25 रुपये का लाभ मिला या 30 रुपये का लाभ मिला, जहां से आपको 10 लाख का लाभ मिलना था वहां से आपको 3 लाख या 3.5 लाख का ही लाभ मिला, क्योंकि दशा ही उस तरीके की है। तो महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा इस प्रकार की होती है। इस प्रकार ही आप अपने जीवन में उसको देख सकते हैं, उसके परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको महादशा को स्ट्रॉन्ग करने के उपाय बताए हैं। अगर वो आप करेंगे तो उनसे आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। तो आने वाला समय बेहतर है। धीरे 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 करके पायदान ऊपर चढ़ेंगे, बहुत सारी जिम्मेदारियां आप पूर्ण करेंगे, अपने बल पर आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप जीवन में चाहते हैं लोगों का भला करना, और जो लोगों के भला करने की इच्छाएं रखता है ईश्वर सदैव उसके साथ अच्छा ही करते हैं और आपके साथ अच्छा ही होगा। आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, निश्चिंत रहें, ईश्वर पे विश्वास रखें और अपनी पूजा पाठ को बढ़ाते रहें, लगातार करते रहें। नमस्कार।